Hello students, welcome to 5 चीमा classes in collaboration with City Model College। हम लोग क्लास 9th में मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन, फिर हम लोगों ने उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, फिर हम लोगों ने लास्ट टर्न पर ग्राफ को देखा कि किस तरह से अपने मोशंस में ग्राफ का रोल होता है और ग्राफ से कैसे चीज़ों को हम लोग निकालते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टडी किया था और आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, एंड द नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स that the body is moving in the opposite direction, i.e. towards initial position। जैसे यदि आप अपने घर से निकलते हैं किसी मार्केट पर जाने के लिए, तो घर आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, और वहां से जब आप निकलेंगे मार्केट जाने के लिए, तो जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो टूवर्ड्स द मार्केट चल रहे हैं, यानी अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपकी वेलोसिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है टूवर्ड्स द मार्केट, और जब मार्केट से वापस आएंगे तो आपकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द होम होगी, यानी जो इनिशियल आपकी पोजीशन थी उसके टूवर्ड्स है। तो जब आप इनिशियल पोजीशन की तरफ टूवर्ड्स हैं, यानी आप वापस आ रहे हैं, और जब आप इनिशियल पोजीशन से अवे जा रहे थे, यानी आप फार अवे जा रहे थे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। तो कोई भी आपका जो लीनियर मोशन होता है, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जब हम वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड ग्राफ बनाते हैं, तो वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से अपने ग्राफ में देखते हैं। तो आइए एक ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो जैसे ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखेंगे आप कि ये ए से बी, फिर बी से सी से डी से ई से जी से एच और एच से आई, ये पूरा एक किसी मोशन का ग्राफ बना हुआ है। तो अब आप इसके डिफरेंट पोर्शन को यदि हम देखें और उससे जानना चाहें कि हमारा ग्राफ किस तरीके से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो वर्टिकल वैल्यू है वो आपकी वेलोसिटी बता रही है और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो आपकी टाइम बता रही है। तो यदि आप ए से बी की तरफ जाएं, जो आपका ए से बी का ग्राफ है, इसको आप देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, और 3 सेकंड पर जाकर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। कितनी हो गई है? 5 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उसके बाद यदि बी से हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही 3 से 4 सेकंड पर होते हैं हम, 4 सेकंड जैसे ही होता है तो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम से घट करके तुरंत 0 हो जाती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे यदि आपका कोई पॉइंट है तो इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी 0 है। वो वर्टिकल जो हाइट होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। यदि हाइट ऊपर की ओर है तो वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है, यदि आप नीचे की ओर आ जाते हैं इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो जब हम ए से बी देख रहे हैं तो वेलोसिटी तो एक ही तरफ है, क्योंकि जो भी वेलोसिटी की वैल्यू है वो एक डायरेक्शन में ऊपर की ओर है, और साथ साथ टाइम के इंक्रीज होने पर वेलोसिटी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इसलिए हम कहेंगे ए से बी के दौरान जो मोशन है वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को निकालते हैं। और यहां पर जो ये स्लोप बता रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, यानी जो इसका इंक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन हमेशा जो एंगल बन रहा होता है वो इंक्लाइनेशन हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन बताता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ वेलोसिटी का मतलब देखिए, यदि हम एक ट्राइंगल बना लें ए बी को लेकर के, तो ये इस तरह से एक ट्राइंगल बनाए, देखिए ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी है। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, तो इस ट्राइंगल में स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप का मतलब हो गया परपेंडिकुलर यानी वेलोसिटी, अपॉन बेस हो गया टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यदि हम इसको यहां पर लिखें इस तरह से, तो हम पाएंगे कि जो एक्सेलरेशन है ए
इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन हो गया ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी और 3 सेकंड पर जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो 0 से 5 ये क्या हो गया, ये वर्टिकल वैल्यू जो हो गई ट्राइंगल की, ये हो गई चेंज इन वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल वैल्यू हो गई टाइम में चेंज। शुरुआत में टाइम 0 था, अब टाइम 3 हो गया, तो ये हो गया आपका टाइम में चेंज डेल्टा टी। और ये वैल्यू जो हो गई ये हो गई आपकी चेंज इन वेलोसिटी जो कि 5 है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस को हम कहते हैं स्लोप। और यहां पर जो स्लोप है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में क्या है, आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो आपका क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। यदि आपको पिछला लेक्चर याद हो तो जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था, और उसमें जब कोई ग्राफ होता था तो वहां पर जो स्लोप होता है, तो वहां पर स्लोप क्या होता था, लेंथ अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। तो यहां पर स्लोप क्या हो जाता था, यहां पर स्लोप होता था वर्टिकल वैल्यू, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट और बेस मतलब टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा एस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था, वेलोसिटी था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है वहां जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब यदि हम ग्राफ के डिफरेंट पोर्शंस को देखें और पता करना चाहें कि वहां पर वेलोसिटी किस तरह से बिहेव कर रही है, तो आपने अभी देखा कि ए से बी जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन कितना था वो हम स्लोप से निकाल सकते हैं, वर्टिकल वैल्यू अपॉन बेस से। ठीक, उसी प्रकार यदि हम बी से सी की ओर जाएं तो टाइम 3 से 4 सेकंड तक गए तो आपकी वेलोसिटी बी थी यानी मैक्सिमम 5 थी, और सी पर जाते ही क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, यानी वेलोसिटी आपकी रिड्यूस कर गई। तो आप देख रहे हैं 3 से 4 सेकंड पर वेलोसिटी एकदम से रिड्यूस करी है, यहां पर एकदम से रिटार्डेशन हुआ है। इसीलिए इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप भी इससे कहीं ज्यादा है। इसका स्लोप जो बन रहा है वो ये इतना करीब बन रहा है, ये करीब स्लोप है, और जबकि इस लाइन का स्लोप देखें, इस लाइन का स्लोप इतना है। तो आप पा रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप कम है जबकि इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। तो इस लाइन का जब स्लोप ज्यादा है इसका मतलब यहां पर जो ब्रेक लगाई है यानी जो रिटार्डेशन है वो एक्सेलरेशन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसीलिए इसकी वेलोसिटी जल्दी से 1 सेकंड के अंदर ही 0 हो गई है। पहले कितनी थी 5 और अब कितनी हो गई 0, जबकि शुरुआत में देखिए 3 सेकंड लगते हैं वेलोसिटी को 0 से 5 तक पहुंचने पे। 1 सेकंड में कुछ हुई, फिर 2 सेकंड में कुछ हुई, फिर 3 सेकंड में कुछ वेलोसिटी हुई। तो 3 सेकंड लग गए वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाई तो 1 सेकंड में ही वेलोसिटी 5 से एकदम से क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये स्लोप से ही पता चल रहा है कि इस तरफ का स्लोप ज्यादा है, यानी यहां पर रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नेगेटिव का ज्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू इस तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम सी से डी की बात करें तो देखिए ए से बी और बी से सी में जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी शो की गई है वो ऊपर की ओर शो की हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में शो करी है। इसका मतलब अभी जो है ए से बी के दौरान बॉडी आगे चल रही थी और तेजी से चल रही थी। जैसे ही बी पर पहुंची उसने ब्रेक लगाई और वेलोसिटी कम होती गई, लेकिन अभी भी वो आगे की ओर ही चल रही है। इसीलिए जो भी वेलोसिटी है, हर समय जो वेलोसिटी रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रही है, यानी अभी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी तेज हुई, फिर उसी डायरेक्शन में ब्रेक लगाकर हम धीमे हो गए। लेकिन सी के बाद क्या हो गया, हम नीचे की ओर आ गए, यानी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब हो गया ब्रेक लगाने के बाद जब वेलोसिटी 0 हो गई तो एकदम से हमने अपना स्कूटर या बाइक जो भी है उसको घुमा दिया और उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे हैं। इसीलिए जो वेलोसिटी अब आ रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो ये जो CD पोर्शन बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी अब इंक्रीज तो हो रही है क्योंकि कोई ना कोई स्लोप है यहाँ पर,
इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस तरफ की ओर, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। पहले आप सामने जा रहे थे, ब्रेक आपकी स्पीड बढ़ती गई, मैक्सिमम स्पीड हो गई, ब्रेक लगाया, आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, सामने की ओर ही। अब आपने एकदम से स्कूटर मोड़ लिया और वापस आने लगे और आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगी। तो ये ग्राफ बताता है कि वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में हो गई। साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ स्लोप है, आप देख रहे हैं ये एंगल बना हुआ है, ये स्लोप है। जब स्लोप है तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन है। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 थी और 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई, -5 हो गई। -5 का मतलब उल्टी डायरेक्शन में अब 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो इस तरह से आपने देख लिया कि यहां पर वेलोसिटी अपोजिट है लेकिन इंक्रीज कर रही है। फिर हम डी से ई देखें तो हम देख रहे हैं डी से ई के दौरान आपका स्लोप 0 है, कोई स्लोप नहीं। आपके हॉरिजॉन्टल से स्लोप देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, कोई स्लोप नहीं है। कोई स्लोप नहीं होने का मतलब क्या है, स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0, यानी डी से ई के दौरान कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जिस वेलोसिटी से 5 सेकंड पर थी उसी वेलोसिटी से 6 सेकंड पर है, उसी वेलोसिटी से 7 सेकंड पर है, उसी वेलोसिटी से 8 सेकंड पर है। यानी 5 से लेकर 8 सेकंड तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। फिर देखिए क्या हो रहा है, 8 सेकंड के बाद ई से एफ तक जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम है 5 है, फिर वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, और 9 सेकंड पे वेलोसिटी फिर से 0 हो गई है। यानी आप जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते समय आपने स्पीड बढ़ाते गए, बढ़ा ली बहुत, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे डी से ई तक। फिर आपने क्या किया, ब्रेक लगा लिया और आपकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। अब जैसे ही एफ पॉइंट पर आते हैं, अब आप देखिए एफ पॉइंट के जस्ट पहले तो वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में थी। 9 सेकंड के जस्ट बाद आपकी वेलोसिटी फिर से उसी डायरेक्शन में हो गई जिस डायरेक्शन में पहले थी। यानी यदि हम शुरुआत से यहां तक के मोशन को देखें तो पहले आप सामने की ओर जा रहे थे, स्पीड बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर स्लोप बना हुआ है, वेलोसिटी में लगातार चेंज होता जा रहा है, तो आप एक्सीलरेशन से बढ़ाते जा रहे हैं, बी पर पहुंचे, आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। फिर आपने ब्रेक लगानी चालू कर दी और आगे बढ़ते बढ़ते आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ए से सी के दौरान आपने वेलोसिटी को बढ़ाया और वेलोसिटी को रिड्यूस किया, लेकिन डायरेक्शन आपकी एक ही रही है। फिर सी पर जब आपकी वेलोसिटी 0 हो गई ब्रेक लगाने के बाद, आपने स्कूटर घुमा लिया और वापस आने लगे, क्योंकि अब आप वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में आ रही। फिर आपने स्पीड ली, वापस आते समय सी से डी के दौरान आपकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ी, 5 सेकंड पर आपकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उसी 5 मीटर पर सेकंड से आप चलाते रहे। उसके बाद 8 सेकंड पे आपने ब्रेक लगाना चालू किया और आपकी गाड़ी जाके 9 सेकंड पर फिर रुक गई, लेकिन ये वापस आते समय ही रुकी है। एफ पर क्या हुआ, अब आपकी गाड़ी रुकी, अब आपने फिर से अपना स्कूटर घुमा लिया और पहली वाली डायरेक्शन में ही आप चलने लगे, और फिर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और स्पीड आपकी बढ़ गई, और 10 सेकंड पे फिर से आपकी स्पीड 5 मीटर हो गई पहली वाली डायरेक्शन में। फिर जी से एच के दौरान कोई स्लोप नहीं है, स्लोप का मतलब 0 है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो जी से एच में स्ट्रेट लाइन है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई स्लोप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई। यहाँ भी देखिए 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, आपके 5 के सामने है हर समय। तो 10 से लेकर 12 तक आपकी स्पीड फिर से कांस्टेंट रहती है और उसी स्पीड से आप सामने की तरफ चलते रहते हैं। फिर एच से आई के दौरान 12 सेकंड में आपने ब्रेक लगाना चालू किया और फिर 13 सेकंड में आपकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। तो इस तरह से एक बार आप सामने की तरफ चल रहे थे, ब्रेक लगा के 0 हुए, फिर आप वापस आने लगे, तो इस दौरान आप वापस आ रहे थे, फिर ब्रेक लगा के 0 हुए और फिर पलट के फिर वापस आप उसी डायरेक्शन में चले गए जिस डायरेक्शन में आप पहले जा रहे थे। तो ये एक तरह से जो पूरा मोशन आपका इस ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो अब इसको समझिए। अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो अब जरा एक चीज देखते हैं। सपोज हम कुछ यहां पर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं किसी पोर्शन के लिए, तो यदि आप ए से बी के लिए एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, ए से बी में ये आपका स्लोप बन रहा है, तो ड्यूरिंग ए से बी जो आपका मोशन है, ए टू बी आपका जो मोशन है, उस दौरान एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मतलब यहां पर स्लोप होगा, और यहां पर स्लोप कितना होगा, स्लोप का मतलब हो जाएगा वर्टिकल वैल्यू इन डेल्टा वी अपॉन बेस। तो वर्टिकल वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये 5 हो गई, ठीक है, और बेस कितना हो गया, 3 हो गया।
तो इस तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आपका आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका स्लोप आ गया और स्लोप यहाँ पर क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। इसी तरह यदि हम बी से सी की बात करें, बी से सी के दौरान स्लोप क्या रहा है, बल्कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो बी से डी के दौरान पूरा एक ही आपका निगेटिव एक्सेलरेशन रहा है। ठीक है, लगातार एक ही निगेटिव एक्सेलरेशन रहा है डी तक। तो इसका स्लोप क्या होगा, यदि आप इसका स्लोप निकालना चाहें तो ये इसका स्लोप होगा, ये इसका स्लोप हुआ और इसको लेके ये ट्रायंगल बन रहा है और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमेशा स्लोप जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाता है। इस तरह से यदि इस लाइन को आगे बढ़ा दें और ये जो एंगल होगा ये एक्चुअल में हम यहां पर स्लोप लेंगे। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कौन सा होगा, ये होगा और यही और ये एक ही इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जो एंगल ये बन रहा होगा वही एंगल आपका ये बन रहा होगा। तो अब ये स्लोप कितना होगा यहां पर, तो बी से सी क्या हो जाएगा, सो ड्यूरिंग बी टू सी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको बी सी कह दें, बी टू सी। तो यहां पर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, बेस कितना है आपका, बेस आपका 1 है। तो यहां पर स्लोप कितना आ जाएगा, 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहां पर स्लोप आ रहा था 5/3 और यहां पर स्लोप आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये स्लोप नेगेटिव का है, आप देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन नीचे की ओर है तो ये स्लोप आपका नेगेटिव का है। तो जो स्लोप ये है वही स्लोप ये भी होगा, यानी इस पूरी लाइन का स्लोप कितना है, पूरी लाइन का स्लोप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से डी और ई के निकालेंगे तो डी और ई में तो कोई स्लोप नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ऐसे ही आप ई से जी के निकाल सकते हैं स्लोप। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जी से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। तो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी, तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये आपका स्लोप है और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर वैल्यू तो 5 है और बेस कितना है 1, तो 5/1 तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां का भी स्लोप आ गया। तो इस तरह से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप के द्वारा एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देखा था उसमें स्लोप के द्वारा हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया था कि यदि हमारा ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम का है तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो आपका वेलोसिटी होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसी भी स्लोप में परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू उसकी स्लोप होती है। तो जो भी ग्राफ होगा आप वहां से देख लेंगे ये परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है और बेस वैल्यू क्या है और उसको डिवाइड करने से कौन सी वैल्यू निकल के आती है। यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और बेस आपका टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। तो यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहां पर स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी वेलोसिटी और बेस यानी टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो रहा है और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहीं पर भी होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब बात करते हैं किसी ग्राफ में स्लोप हो गया, अब ग्राफ के नीचे का एरिया भी होता है। तो किसी किसी ग्राफ में ग्राफ का स्लोप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, किसी ग्राफ का एरिया कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है और किसी किसी ग्राफ का स्लोप और एरिया दोनों ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहां पर हमने देख लिया कि स्लोप ने दे दिया एक्सेलरेशन, वर्टिकल वैल्यू अपॉन बेस, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन दे दिया किसने, स्लोप ने। अब इसका एरिया क्या देगा, तो जैसे सपोज आपका ये एरिया बना हुआ है, ये कोई ग्राफ आपका इस तरह से गया हुआ है इस तरह से, तो क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा उसको देखें हम क्या देना चाहेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो इस प्रकार से हम बनाए इधर कि सपोज ये वेलोसिटी हो गई और ये टाइम हो गया और वेलोसिटी हमने मान ली कांस्टेंट है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड वेलोसिटी हमारी
इन टाइम्स पर कांस्टेंट कितनी रहती है, हर समय एक रहती है, 1 सेकेंड रहती है। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन गया, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है। तो स्लोप तो यहां पर है नहीं, जैसे इस लाइन में स्लोप नहीं था, इस लाइन में स्लोप नहीं था, तो डी से ई के दौरान वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं था। जी से एच के दौरान भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं था। इसी तरह से हमने ये ग्राफ बनाया जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के दौरान, तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये तो हमने ग्राफ की स्ट्रेट लाइन देखकर जान लिया। अब आप देखिए, यदि हम इसके नीचे ग्राफ बनाएं, सपोज 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक के बीच में इसका कितना एरिया आ रहा है, इसको कैलकुलेट करें। जैसे ये इसके 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच तक का एरिया हमने यहां पर कैलकुलेट करना चाहा है। तो जो इसकी ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ये तो टाइम हो गया, और जो ये इसकी विड्थ है, ये क्या चीज है, ये आपकी वेलोसिटी है। तो यहां पर एरिया क्या शो करेगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों, वेलोसिटी हो गया आपका लेंथ, वेलोसिटी लेंथ हो गया, और टाइम विड्थ हो गया। तो लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि वेलोसिटी टाइम का यदि ग्राफ है तो ग्राफ के नीचे का जो एरिया बनेगा वो एरिया हमको क्या देगा, वो एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस तरह से कभी भी वेलोसिटी टाइम कोई ग्राफ है तो उसमें यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो हम उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लें तो वो वहां का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो दो चीजें बता रहा है, उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बता रहा है, और ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दोनों मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। वहीं यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो यदि हम यहां पर बनाएं, उसको समझाने की कोशिश करें कि सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसमें कोई स्लोप है, तो आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वैल्यू टाइम, तो स्लोप आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसका एरिया निकालने की बात करी जाए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, और ये इस तरह से है, तो इसके नीचे का एरिया क्या बताएगा, तो आप देखिए ये वर्टिकल वैल्यू तो हो गई डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है लेंथ वो टी हो गया टाइम, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू टी आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालें तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम आएगा एरिया। और डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पता जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करें तो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको मिले। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो तो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है जो कि वेलोसिटी है, लेकिन जो उसका एरिया है वो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसलिए किसी ग्राफ का स्लोप कोई इंफॉर्मेशन देगा और किसी ग्राफ का स्लोप और एरिया दोनों ही कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा हमको उसका जो एरिया है वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहां पर कुछ एक एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या आता है। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं एक बार। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या क्या चीजें हम लोग को मालूम पड़ती हैं और उन चीजों को कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। तो अब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये सपोज आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और हमने ग्राफ के पॉइंट्स पर इस तरह से कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली हैं जिससे कि हम ग्राफ के नीचे के एरिया को हम ट्राइंगल और स्क्वायर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी दो चीजें हैं, एक स्लोप है और एक ग्राफ का नीचे का एरिया है। अब जैसे यहां पर जो स्लोप दिया हुआ है
ये स्लोप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या बताता है उसको देखेंगे, और फिर इसके नीचे का एरिया क्या बताता है इसको देखेंगे। अब यदि यहाँ पर स्लोप की बात करते हैं तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का स्लोप बात करें यहाँ पर आपके एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो इसमें जो स्लोप होगा वो हो जाएगा वर्टिकल वैल्यू। तो वर्टिकल वैल्यू क्या है आपका, चेंज इन एक्सेलरेशन, और बेस क्या है आपका टाइम है। तो जो आपका ट्राइंगल में स्लोप निकालने के लिए लेंथ और बेस चाहिए, तो ये तो हो गया आपका टाइम डेल्टा टी, और ये हो गया आपका चेंज इन एक्सेलरेशन, क्योंकि जो आपने ग्राफ ड्रा किया है ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। तो जो वर्टिकल वैल्यू है वो आपको क्या बता रही है, वो एक्सेलरेशन बता रही है। जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो क्या बता रही है, वो आपका टाइम में चेंज बता रही है। तो यदि हम स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब वर्टिकल वैल्यू यानी हाइट अपॉन बेस। तो यहाँ पर स्लोप आ रहा है आपका चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो ऐसा कोई आपका वैल्यूबल इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता जिसको हमको पता हो। तो यहाँ पर जो स्लोप है ये आपका मीनिंगलेस है, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कोई वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यानी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम हमें कोई और किसी वैल्यू में कन्वर्ट करके वैल्यू को नहीं देता, क्योंकि जहाँ तक मोशन की बात है, मोशन में हमारे पास वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम होता है और एक्सेलरेशन होता है। इन्हीं चारों चीज़ों में से ही कुछ चीज़ें वैल्यू हमको दी होती हैं और कुछ हमारी अननोन होती हैं। तो ग्राफ से हमें उन्हीं गिवन चीज़ों की हेल्प से अननोन चीज़ों को ऑब्टेन करना होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अपॉन टाइम जो इसका स्लोप बता रहा है, और एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता। तो इस वजह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमको कुछ आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। बस इतना ही सिर्फ मालूम हो जाता है कि यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़्यादा है और या कहीं पर कम है। एक्सेलरेशन का रेट चेंज हो भी, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन का जो चेंज हो रहा है, यदि स्लोप ज़्यादा है यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप कम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो स्लोप है वो इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया की बात करें तो जैसे सपोज ये एरिया हो गया, या इस स्क्वायर के अंदर की एरिया की बात करें, यदि हम एरिया निकालना चाहते हैं तो यदि हम यहाँ पर पॉइंट ए से बी जो आपका मोशन रहा है, ए से बी के दौरान जो मोशन रहा है, उस मोशन में जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया निकालें तो ये एरिया क्या बताएगा। तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस हो गई यानी जो आपकी विड्थ है ये तो चेंज इन टाइम हो गया, और जो इसकी हाइट हो गई ये हो गया चेंज इन एक्सेलरेशन। तो आपका जो एरिया है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर वो दे रहा है एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। अब आप यदि याद करें कि एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम क्या होता है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी ये क्या चीज हो गई, ये आपकी हो गई चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर हमको ये मालूम हो गया कि एक्सेलरेशन टाइम में जो ग्राफ का एरिया होता है वो एरिया हमको क्या बताता है, वो एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसका एरिया है वो आपको क्या बता रहा है, आपको चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। अब जैसे यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें, सी से डी की बात करें, ठीक है, तो सी से डी का जो एरिया निकलेगा, यदि आप इस एरिया को निकालते हैं तो एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। मतलब सी पर इस पॉइंट पर यदि वेलोसिटी वीसी थी और इस पॉइंट पर वेलोसिटी वीडी थी, तो जो इसका एरिया निकलेगा वो एरिया बताएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप एरिया के द्वारा वेलोसिटीज के चेंज को आप निकाल सकते हैं। किस तरह के ग्राफ में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में डिफरेंट ग्राफ्स को स्टडी किया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो आपका एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन का हो गया,
जो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो दूसरी डायरेक्शन में हो गया। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कि उस ऑलरेडी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को लगाना। तो जब तक बॉडी जीरो होती है तब तक उस एक्सेलरेशन को आप रिटार्ड, जब आपका जो स्लोप नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन वही रिटार्डेशन कंटिन्यूअस लगता रहे और अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता रहे और वेलोसिटी इंक्रीज करने लगे, तो जो अभी एक्सेलरेशन आपके सामने जाने के लिए रिटार्डेशन का काम कर रहा था वही आपका एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में आपके लिए एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, रिटार्डेशन की तरह काम नहीं करेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। यहां की बात करें तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करने लगा। यहां तक आते आते एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले यदि सामने की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया था, फिर एक्सेलरेशन रिड्यूस होने लगा, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चलने लगा, यानी बॉडी को अब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करने लगा। तो ये आपका बता रहा है इस एक्सेलरेशन से। तो इस तरह से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है लेकिन रिड्यूस कर रहा, मतलब आप गाड़ी को तेज चला रहे थे, यहां पर आप गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ले रखा था, यहां पर आपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया था, फिर यहां पर एक्सेलरेशन आपने कम कर दिया है। अभी भी एक्सेलरेशन यानी गाड़ी की वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज कर रही है लेकिन अब धीमे धीमे इंक्रीज कर रही है। और यहां पर आते आते इस पॉइंट पर आते आते आपने एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो कर दिया और जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़े आपका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी अब आपने गाड़ी को बैक गियर में डालकर चलाना शुरू कर दिया है और वो एक्सेलरेशन आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ाता जा रहा है। तो इस तरह से आपके एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को देखिएगा और समझिएगा और नेक्स्ट टर्न पे अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।